हमारे साथ सम्माननीय दयालदास बघेल जी बाईं ओर मौजूद हैं। इस अंचल के ही नहीं बल्कि प्रदेश के बड़े नेता हैं। रमन सिंह सरकार में भी उन्हें मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला और जब ये नई सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में अस्तित्व में आई तो तमाम दिग्गजों को बड़ी भूमिका नहीं मिली, पर दयालदास जी अपवादों में शामिल रहे, जो रमन सिंह सरकार में भी मंत्री रहे और अभी की सरकार में भी मंत्री हैं। दयालदास जी महासमुंद के प्रभारी मंत्री के तौर पर भी हैं और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे बीच में चाहूंगा जोरदार तालियां दयालदास जी के लिए। रूप कुमारी चौधरी जी, आपकी अपनी सांसद हैं, पहले विधायक रहीं, संसदीय सचिव रहीं, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पहचान रखी। टिकट मिला तो भी काम किया, टिकट नहीं मिला तो भी काम किया, नतीजा सांसद का टिकट मिला और सांसदी भी उनके हिस्से में आई। संभावनाशील उनका राजनीतिक भविष्य राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं। वो रूप कुमार जी हमारे बीच में है। खास बात यह है कि वो अपने जन्मदिन पर इस संवाद का हिस्सा बन रहे। चाहूंगा दोहरी शुभकामनाओं के रूप में उन्हें आप अपनी बधाई दें और चर्चा की शुरुआत दयालदास बघेल जी से करते हैं। बघेल साहब, कौन सी जिम्मेदारी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के तौर पर काम करना या महासमुंद के प्रभारी मंत्री के तौर पर काम करना? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और इस संवाद कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच बहुत से विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं और सभी सम्मानित नेतागण हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूं। रह गया सवाल चुनौती का। हकीकत में ये चुनौती वाले जो शब्द है, खास करके खाद्य विभाग में धान खरीदी का प्रकरण रहता है। इस धान खरीदी में बहुत मेहनत करना पड़ता है और किसानों को खुश रखना पड़ता है। हमारा ये प्रयास रहता है कि किसान जिस दिन धान लेकर के आए और उसी दिन उसका धान तौल हो जाए और उसी दिन जो में इसकी राशि है समर्थन मूल्य का किसान के खाता में पहुंच जाए, और ऐसा हुआ भी है। और धान खरीदी में बहुत बड़े एरिया है। पिछले साल तो हम लोग 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए जी, और उसका एक हफ्ता के अंदर किसानों के खाता में राशि डाले। इस साल हम लोग 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए हैं और ठीक होली के पहले पूरा राशि किसानों के खाते में डल गया है। और दूसरा, इस धान खरीदी में मैं कहना चाहूंगा, किसी प्रकार का किसानों को परेशानी ना हो, बारदाने की कमी ना हो और तौलाई ठीक से हो, इसमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा, इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि कहीं से बाहर से कोचिया का धान तो ना आ रहा है जी। इसके लिए हम लोग स्ट्रांग रूम बनाए थे और वहां से सीधा सीधा धान खरीदी केंद्र से सीधा स्ट्रांग रूम में जो था वहां बिकता था। इस तरह उसमें बाहर से धान ना आए उसके लिए भी हम लोग बैरियर लगाए थे। इस तरह मेहनत करके किसानों का धान खरीदी किए हैं और आज इस बात को मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसान आज खुशहाल हैं। आप जा करके देखोगे किसानों के घर में जो शहर में बिल्डिंग है जी, ठीक उसी प्रकार गांव में किसानों का बिल्डिंग निर्माण हुआ है। बाकायदा उसके घर एसी लगा है, टाइल्स लगा है। ये आज देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से किसान खुशहाल है, ये मैं कह सकता हूं। और महासमुंद जिले की चुनौती, अवैध धान के सबसे ज्यादा केस तो महासमुंद जिले से ही जानकारी में आते हैं।
धान की अफरा तफरी महासमुंद जिले, कितना चैलेंज आता है दयाल जी को? देखिए, महासमुंद जिला का प्रभारी मंत्री हूं और यहाँ के जिला प्रशासन जो है कलेक्टर से लेकर के 2-1 दिन में धान खरीदी के समय लगातार मैं संपर्क में रहता हूं और जहां भी गड़बड़ी दिखता है हम उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई किए हैं। और दूसरा यहाँ चुनौती है रेत खदान का। जी, रेत खदान के लिए भी जो शिकायत मिला है, पिछले साल भी हमने कार्रवाई किया है। 17 खदान और 17 चैन पुल का जब्ती बनाए हैं और उससे जुर्माना भी लिए हैं। इस साल भी कार्रवाई हुआ है, मार्च के बाद से 2 कार्रवाई हुआ है और दोनों में जुर्माना या फाइन हुआ है। तो इस तरह महासमुंद जिला निश्चित रूप से यहाँ सभी लोग जागरूक हैं, जागरूक नेता हैं, कार्यकर्ता भी जागरूक हैं। और आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पूर्व विधायक दिखता है तो महासमुंद जिला में दिखता है। और ये जितने पूर्व विधायक हैं इन सब के साथ मुझे विधानसभा में रहने का अवसर भी मिला है। अच्छा, आपने एक बड़ी मजे की बात कही, सबसे ज्यादा पूर्व विधायक यहीं पर दिखते हैं। क्या करते हैं ये लोग जिसकी चलते ये लोग पूर्व हो जाते हैं? सब जितने भी हमारे पूर्व विधायक बता रहा हूं, ये लोग निश्चित रूप से पार्टी से जुड़े हुए हैं। कई विधायकों के पास दायित्व है, वो लोग हमेशा क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संगठन से जुड़ करके काम करते रहते हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। अरे दयाल जी, एक राज की बात बताओ, राज की बात बताओ। जब यहाँ पे रेत पर कार्रवाई होती है तो बचाने के लिए फोन किसके आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, जो गलत करेगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगा और हो भी रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, आप दबाव में नहीं आते, वो तो ठीक है, पर नेताओं के फोन वोन कितने आते हैं? नेता जितने हैं ये लोग सब, जब भी मेरा दौरा रहता है या हमेशा टच में रहता हूं, हमेशा चर्चा होते रहता है। और जहां भी हमारा कार्यक्रम रहता है, ये जितने हमारे माननीय पूर्व विधायकगण हैं, सांसद जी है, वर्तमान विधायक है, ये लोग साथ में रहते हैं। तो मैं अब आता हूं सम्माननीय सांसद रूप कुमारी चौधरी जी के पास। रूप कुमारी जी, आपने तो विधायक के तौर पर भी काम किया, संसदीय सचिव के तौर पर भी काम किया और अब सांसद के तौर पर किस में आराम ज्यादा था? सबसे पहले तो महासमुंद के इस जिला संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथ में यहाँ उपस्थित सभी नेताओं का, सभी जनता का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का, सबका, जिन्होंने आज मुझे अपने जन्मदिन पे शुभकामनाएं प्रेषित की, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से विधायक रहने का अवसर मिला, बसना से संसदीय सचिव भी रही और अभी सांसद के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो विधानसभा का एरिया छोटा था तो लोगों से ज्यादा जनता के टच में रहती थी, ज्यादा नीचे तक देख पाती थी, सुविधा को, असुविधा को, काम को, जरूरतों को। तो इस तरह से देखें तो विधानसभा में काम करते हुए मुझे ज्यादा लोगों तक बात को सुनने का, समझने का, काम करने का अवसर मिलता था। क्योंकि लोकसभा का एरिया एक बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, 3 जिले होते हैं, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखें तो लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो काफी सारा समय हमारा सफर में निकलता है, जिसमें हम जनता से उसमें रूबरू हो सकते, तो उसमें सफर में भी निकल जाता है। लेकिन निश्चित रूप से इसका भी अपना एक काम करने का तरीका है और उसके साथ साथ बहुत लोगों से, हमारे जो विधायक हैं उनसे, हमारे पार्टी संगठन के कार्यकर्ता और हमारा संगठनात्मक एक जो ढांचा है उस हिसाब से निश्चित रूप से काम करते हैं। तो इसमें भी काम करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। पर आप एक ऐसे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जहां से विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, पवन दीवान जैसे नेता प्रतिनिधित्व किए।
फिर भी लोग बोलते हैं महासमुंद बड़ा पिछड़ा इलाका है, क्षेत्र बड़ा पिछड़ा इलाका है। तो आपको मन में नहीं आता जब इतने बड़े बड़े लोग यहां से इतने इतने साल तक प्रतिनिधित्व कर लिए तो अभी इलाके की पहचान पिछड़े क्षेत्र के रूप में है, तो अपन क्या तीर मार लेंगे? या कुछ दिमाग में है कि उन्होंने ना किया हो अपन कर पाएंगे? निश्चित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि समय और परिस्थितियां हैं। मैं ये नहीं कहती कि जो पिछले समय सांसद रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी अपने स्तर पे काम किया होगा, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गांव के और दूरस्थ अंतिम व्यक्ति तक हम उनकी सुविधाओं को देखें, उनकी जरूरतों को देखें, उनकी आवश्यकताओं को देखें, इन सब बात की सोच रखने वाले जब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से आज विकास देखने को मिल रहा है। इसमें मैं अगर बात करूं तो आप ये बताइए, कभी कोई कल्पना किया था कि देश के लाल किले के प्राचीर से कोई शौचालय की बात करे? उस समय ये हंसी उड़ाया जाता था कि प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात कर रहे हैं। आज आप खुद जाके देखेंगे, जिन गांवों को हम जा नहीं पाते थे वहां पे साफ सुथरा शौचालय बन गए हैं। अभी भी अगर विपक्षी बोलने लगेंगे तो कहीं एक आध दो जगह का उदाहरण देखेंगे तो यहाँ टूटा है, यहाँ पानी नहीं है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो आज स्थितियां जो सुधरी हैं, प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की। उसी का कारण है कि आज अगर हम ब्लॉक मुख्यालय से, जिला मुख्यालय से गांव को जोड़ पाए हैं तो हम अपने बच्चों को स्कूलों की सुविधा दे पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, अगर इन चीजों को अगर हम ध्यान दे पा रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो जो तीनों जिलों में कहें या पूरे हर किसी के लिए हमारा जो अपना ये महासमुंद का संसदीय क्षेत्र है, कृषि प्रधान अपना लोकसभा है और यहाँ पे किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से अगर धमतरी को देखें तो गंगरेल है, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा है। उसकी तुलना में देखें तो गरियाबंद है, गरियाबंद में भी है सिंचाई की। लेकिन अगर उसकी तुलना में महासमुंद को देखें तो महासमुंद में हमारा सरायपाली और बसना 2 ब्लॉक तो कहें तो आज भी अगर पीने की पानी के लिए भी देखें तो वाटर लेवल इतना डाउन है कि 800 से 1000 फीट में आपको पानी मिल रहा है। अभी मैं पूर्व वक्ताओं से, नेताओं से भी बात सुन रही थी, सिकासेर निश्चित रूप से हमारे लिए एक अपनी बड़ी उपलब्धि है। सिकासेर के पानी को हम अपने यहाँ उस डैम की पानी को नहीं ला रहे हैं, बल्कि उसके उलट के जो अभी भी आप देखिए रात से लगभग 10 बजे से जो बारिश हो रही है आज लगातार, अब ये बारिश में आज आपके खेत नाले सब लबालब हो गए, लेकिन अगर 2 दिन बारिश नहीं होगी तो आपका पूरा सूखा हो जाएगा। इन पानी को स्टोरेज करने की हमको आवश्यकता है। और जो बोल रहे हैं कि आप पाइपलाइन के माध्यम से क्यों ला रहे हो, हम पाइपलाइन के माध्यम से इसलिए ला रहे हैं कि पानी वेस्टेज मच जाए और सीधा हम डैमों में भरें, वाटर लेवल बनी रहे। और हमेशा से हमारी सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि किसानों के लिए पहली प्राथमिकता है, उसके बाद फिर किसानों से जो पानी बचता है तब हम उद्योगों के लिए बात करते हैं। नहीं तो हमारे सिद्धांत ये है, हम किसानों के लिए, किसान हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और किसानों की चिंता करना, किसानों को सुविधा देना, किसानों को उनके जो उत्पादन है उसका मूल्य सही मिले, इन सारी चीजों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा सबसे पहले काम करते हैं। अच्छा, मोदी जी तो ठीक काम करते हैं, आपकी सांसदी आगे भी रहे, इसके लिए साय सरकार कैसा काम कर रही है? निश्चित रूप से साय सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला जो चुनौती है, वास्तव में अगर हम देखें तो इस बात को हम नहीं नकार सकते कि जो राजस्व विभाग को ठीक करना ये हमारे लिए बड़ी चुनौती रहा है, अभी भी है इसको, लेकिन हम लगातार ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन उन्होंने शुरुआत की है, जहां पे पूरे 24 घंटे आपके काम होंगे, जहां 50-50 लोग एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, रात में 25 लोग, और वो जो जनता है उनकी शिकायत को सीधा सुन रहे हैं। वो डिमांड के लिए नहीं है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो कहीं पे अगर ट्रांसफार्मर आपका गोल हुआ, कहीं पे राजस्व का नामांतरण, फौती वगैरह के लिए अगर किसी को परेशान कर रहे हैं, या इस तरह की जो शिकायतें हैं जिसके लिए जनता परेशान होती थी, हमने भी देखा है, लेकिन उनको तत्काल एक टाइमलाइन पे उनका निराकरण करें, इसके लिए चिंता कर रहे हैं।
तो आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ किसानों के लिए अभी महतारी वंदन की बात की गई। पूर्व वक्ताओं ने बोला कि इन्होंने महतारी वंदन का एक छलावा किया। अब बताइए, महतारी वंदन का छलावा सिर्फ आपके महासमुंद में ही हुआ क्या? खल्लारी में नहीं हुआ था? द्वारकाधीश जी जीते ना वहां पे, तो रहते हुए भी। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वादों के ऊपर भरोसा करती है जनता, और हम किसी भी तरह से, हमको गंगा जल हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम शराब, इन्होंने शराब की बात करते हैं। हम कोरोना के समय की बात आई, कोरोना के समय हमने शराब की डिलीवरी ऑनलाइन नहीं की थी। आप जब देख रहे थे घरों में ताला लगते थे, घर के अंदर हम दुबके रहते थे, सड़कें सुनी होती थी, और उस समय भी शराब के दुकानों में आपकी भीड़ लगती थी। तब तो इनको सूद आई नहीं थी। रही बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, इस भारत देश ने जो देश की इतनी बड़ी आबादी, पूरी दुनिया की बड़ी आबादी वाली, हमने पूरे वैक्सीन यहाँ के लोगों को वैक्सीन 8 महीने में अपने यहाँ वैक्सीन बना करके लोगों की जान बचाई। हम अन्य देशों को भी वैक्सीन दिए, और उस समय भी कांग्रेसियों ने ये बोला कि वैक्सीन नहीं लगाओ, ये तो खतरनाक है, जबकि चोरी छुप के सबसे पहले वो खुद लगा के आ जाते थे। तो ये तो स्थिति रही है। अच्छा, एक बार बताओ, आप बता रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शुरू कर दी, आम आदमी की समस्या का समाधान कर देंगे, पर यहाँ तो सांसद की समस्या के लिए बेचारे द्वारकाधीश यादव जी जो है आवाज उठा रहे हैं। बोले सांसद जी जिस रास्ते से जाते उसकी सड़क रही है, सड़क नहीं बन रही है। नहीं, मेरी तो कहीं संसदीय अभी उन्होंने जो बोला, अगर हो सकता है कोमा खान छुरा वाले की बात किए होंगे तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो सड़क भी स्वीकृत तुमगांव रोड, पिछले 5 साल में कांग्रेसियों ने तुमगांव रोड उनको दिखा नहीं, और अभी आप देखिए गाड़ा घाट का पुल बन गया, और वो सड़कें वो सड़कें प्रगति पर है, और उसके बाद बारिश अभी हुई है, और ये बहुत जल्दी ही, ये हमारी उपलब्धि है, अपनी उपलब्धि है। इसको आप देखिए, जो 5 साल तक गाड़ा घाट पे पुल के ऊपर पानी आता था, उसको आपने नहीं बनाया, वो हमने बनाया, वो सड़कें हम बना रहे हैं। तो और आपका जो गरियाबंद जिले का, आपका छुरा से लेकर के, आपका कसडोल से लेकर के कोमा खान छुरा होते हुए गरियाबंद की सड़कें स्वीकृत है, वो भी हम कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आपको और बता दूं, जो आप भूमि पूजन की बात करते थे, कांग्रेस के सरकार में और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सर्वे का भूमि पूजन करते थे। स्वीकृति का तो छोड़ दो, सर्वे का उन्होंने भूमि पूजन करते थे। आज हमारे यहाँ रेलवे लाइन की डीपीआर बनने को, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है महासमुंद जिले के लिए रेलवे लाइन की, और वो हमारे लिए एक चुनौती है। जब तक हम पूरा न कर पाए, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बार बार हमारी आवाज उठाने के बाद वो डीपीआर बनना चालू हो गया है, और लास्ट स्टेज पे डीपीआर है। तो रूप कुमारी जी तो काफी उत्साहित है कि काम ठीक हो रहा है, पर दयालदास जी वापस आपके पास लौटता हूं। आप तो प्रशिक्षण में थे जी, पर हमारे साथ लोग बात कर रहे थे, राइस मिलर वाले बहुत परेशान हैं, बोले 3-3 साल तक पैसे नहीं देते। भाई देखिए, कोई राइस मिलर परेशान नहीं है। अगर परेशान होते तो आप जा करके देखिए, एक राइस मिल उनके पास था, वो डबल हो गया डबल के बाद तीबर राइस मिल खुल गया। ऐसा कुछ नहीं है, राइस मिल कोई परेशान नहीं है। तो राइस मिलर को समय समय पे राशि का भुगतान किया जाता है। तो उनका कहना था हमारे को 120 रुपए मिलते थे, आपने वो भी घटा दिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जिसके कार्यकाल में हुआ था अब सबको मालूम है। नहीं, वो राइस मिलर वाले बोल रहे थे यहाँ पे कि इतना बढ़िया हमारा चल रहा था, 120 रुपए मिलता था, आप लोग आए आपने राशि घटा दी। वो हमारे कार्यकाल का नहीं है जी। हम लोग तो 40 रुपए देते थे धान कुटाई का जी। पिछली सरकार आए, उन्होंने 120 रुपये कर दिया जी। कैसे किया, क्यों किया, इसका जवाब कांग्रेसी लोग ही दे सकते हैं जी। हम लोग उसको भी घटा करके 80 रुपए कर दिए जी। जी हाँ। और कोई राइस मिलर का ऐसा कोई शिकायत नहीं है। समय समय पे राइस मिलर के साथ हम बैठते रहते हैं, और समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी जा करके राइस मिलरों का बैठक करते हैं और उसका निराकरण भी करवाते हैं।
अच्छा एक बार बताओ बघेल साहब, आप तो पुराने राजनेता हो, इतने अनुभवी राजनेता हो, इतनी बार के विधायक हो गए, इतनी बार के मंत्री हो गए, अब आपका अनुभव और आपकी उम्र तो प्रशिक्षण देने की है, अभी भी ये प्रशिक्षण लेने किस बात का जाते हो आप लोग भाई? क्या है, ये लोग बोलते हैं जी कांग्रेसियों के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, जी सिर्फ आरोप लगाना, सिद्ध भी नहीं कर पाते। कौन नहीं जानता कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है, ये सबको मालूम है जी। इतना बड़े बड़े उस समय घोटाला हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। चावल का घोटाला से लेकर के बहुत से घोटाले हो, यहाँ तक के आप देख लीजिए उनके पास एक ही ठो मुद्दा था, विकास की बात करते हैं। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ 5 साल के कार्यकाल में कोई सड़क में एक धमेला गिट्टी नहीं डाले, एक धमेले गिट्टी तक नहीं डाले। सड़क का जो हालत खराब हुआ है इन्हीं लोगों के कार्यकाल में हुआ है। और दूसरा मैं कह सकता हूँ इन लोगों के पास, ये लोग बोले थे, क्या बोले थे, नरवा गरवा घुरवा बारी जी। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी जी। कांग्रेसी लोग बता दे कि उसमें कितना घोटाला हुआ है, कौन सा एक नाला दिखा दे या एक तो घुरवा दिखा दे जिसका ये लोग विकास किए। नरवा गरवा, आज गरवा रोड पे घूम रहा है, किसका देन है जी। और दूसरा गोठान, जाकर के देखो गोठान में इतना गड़बड़ी हुआ है, इतना घोटाला हुआ है गोठान में, कहीं कुछ मिलता नहीं है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं गोबर जी। बताइए गोबर में ये कितना घोटाला हुआ है। बोल देते थे एक लाइन में पूरा गोबर पानी में बह गया। बता दे कांग्रेसी लोग गौमूत्र खरीद रहे हैं, कहां पे गौमूत्र खरीद रहे थे, इसका जवाब तो दे दे। और गौमूत्र खरीदने के नाम से कितना घोटाला हुआ है। तो इस तरह उनके पास नरवा गरवा घुरवा बारी। एक बार बताओ दयाल जी, आप तो महासमुंद के प्रभारी मंत्री हैं, थोड़ा समझ पाए ये द्वारकाधीश यादव और चातुर्य नंद ने क्या कमाल किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही थी पर ये इतने बड़े बड़े अंतर थे, यहाँ चुनाव जीत गए। कुछ दिमाग में है आपके, इनको कैसे अगली बार निपटाएं? अब ये लोग क्या है देखो जी, ये लोग चुनाव जीत गए हैं और स्थिति परिस्थिति के ऊपर है, लेकिन ये लोग तो पूर्ण उम्मीद करके चल रहे थे कि हम लोग सरकार में आ जाएंगे जी, लेकिन नहीं आ पाए। जनता हर चीज को देखती है और समय आने पे वो लोग अपना निराकरण कर देते हैं। कितना झूठ बोले लोग, कितना झूठ बोले, हर चीज में ये लोग झूठा बोले। गंगा जल के कसम खा करके बोले थे कि हम दारू बंद करेंगे। कोरोना काल के बारे में मैं कहना चाहूंगा, कोरोना काल में पानी अगर कहीं ढूंढते तो पानी नहीं मिलता था। घर पहुंच सेवा दारू सवेरे 6 बजे घर घर पहुंच जाता था। कौन सी दारू की बात करते हैं जी। और दूसरा कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साहब पूछ लो, एक एक कार्यकर्ता जनता का सेवा किया है और सवेरे जो भी व्यवस्था होता था वो तो ठीक है दयाल जी, वो तो बात ठीक है आपकी, पर मेरा सवाल यह है आपसे कि ऐसी परिस्थिति में भी खल्लारी से द्वारकाधीश यादव जी, सरायपाली से चातुर्य नंद जी बहुत बड़े अंतर के साथ आप लोगों को निपटा के जीते। तो अब आप प्रभारी मंत्री हो महासमुंद जिले के, कुछ चिंता विंता कर रहे हो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र की? नहीं, ये चिंता करने का सवाल ही नहीं उठता। जनता का मूड रहता है, कहीं कहीं पे हो जाता है। कुछ नहीं करोगे? आप कुछ नहीं करोगे? नहीं, हम तो करेंगे। क्या करोगे? निश्चित रूप से वहाँ दौरा कर रहे हैं, जो भी विकास के काम है उसको स्वीकृत भी कर रहे हैं। थोड़ा रूप कुमारी जी से पूछते हैं, रूप कुमारी जी कुछ चिंता विंता है आपको? निश्चित रूप से सरायपाली और खल्लारी की, सरायपाली और खल्लारी दोनों जगह की चिंता है भाई साहब। हमने देखा कि विधानसभा में हमारी कहीं कुछ कमजोरी रही होगी, जिसके कारण हम इतने
ज्यादा अंतर से हम पीछे रहे। उसके जस्ट बाद लोकसभा में आपने देखा कि हम वहां सरायपाली में उस गड्ढे को 44,000 को पाट के 8,000 वोटों से हम सरायपाली जीते। खल्लारी विधानसभा में आज तक कभी लोकसभा में हम चुनाव नहीं जीतते थे, वहां भी 800 वोटों से हम चुनाव जीते। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस जिले की चारों विधानसभा सीट हमारी अपनी होगी और ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सब ने देखा है। ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं कि हमारा पिछला 5 साल बेटर था, आपका 2.5 साल अच्छा नहीं है, ये तो समय बताएगा। पिछला 15 साल हमारा बेटर था, उसके बाद अगर 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट जब आई तो 5 साल में ही जनता को समझ में आ गया कि हमने गलत डिसीजन ले लिया और उसके जस्ट बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास जताया, हमें जनादेश दिया और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे केंद्र में भी ये डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, चौपल चला रहे हैं। हमारे नगरीय निकायों में भी, पंचायतों में भी और जनता तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खासकर अगर आज हम बात करें, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बोलने की बात है। युवाओं को रोजगार का मतलब आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उनके स्किल को पहचान रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आज हमारे जो बच्चे हैं, आज आप देखिए इसी महासमुंद की बात करो तो हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो चंद्राकर समाज के बड़े दाऊ हैं, बड़े गौटिया हैं, IIT बेंगलोर से, ट्रिपल IIT से और आपके बॉम्बे IIT से पढ़ाई करके वो आकर के आज खेती किसानी कर रहे हैं। इतने बड़े, कोई एक बड़ा डॉक्टर है, कोई चोपड़ा, वो MBBS डॉक्टर था, MD था, सर्जन था, वो छोड़ के आके खेती किसानी कर रहा है। तो आप ये देखिए कि ऐसे बच्चे जो सिर्फ एक समय था जब नौकरी ही करना चाहते थे, वो नौकरी को छोड़ के आके अपना कामकाज, अपने उनकी स्किल की क्षमता की उपयोग करके अपना तो वो व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां के लोकल लोगों को वो रोजगार दे पा रहे हैं। तो ये जो मनोबल है और ये उत्साह है और ये लोगों की क्षमता को पहचानना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो हो रहा है, आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको और देखने को मिलेगा। पर द्वारकाधीश यादव जी, चौधरी जी अभी हमारे साथ में थे, वो तो बहुत आश्वस्त है। 2.5 साल बाद भूपेश बघेल एक बार फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कहती हो आप उनकी उम्मीदों को लेकर? ठीक है, वो अपने आप में आश्वस्त है, वो उनकी सोच है, लेकिन ये तो समय बताएगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बहुत अच्छी बहुमत के साथ यहाँ पे निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारा काम काज उतना स्ट्रांग है, विकास हम कर रहे हैं लगातार, युवाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जब बात आई तो यही कांग्रेस के दल और उनके सहयोगी दलों ने विरोध किया। तो ये कितने महिला विरोधी हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जबकि अगर आप देखेंगे कि महिलाओं को आप ना उद्योग में, व्यापार में, कृषि में, नौकरी में, राजनीति में, कहीं पे भी आप देखिए कि अगर महिलाओं को आप अगर उनके जवाबदारी देते हैं तो पुरुषों की तुलना में लाख गुना बेटर अपना रिजल्ट देते हैं, ये आप सबको देखने को मिलेगा। तो आज महिलाओं को जो अवसर मिला है इसके लिए इन्होंने विरोध किया, महिलाओं के लिए विरोध कर रहे हैं, युवाओं के लिए विरोध कर रहे हैं, उद्योग के लिए विरोध कर रहे हैं कि उद्योग नहीं लगना चाहिए। तो ये जो विकास विरोधी है तो उनको तो जनता पहचानेगी। आने वाले समय में बीजेपी बहुत मजबूत है, जनता को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता भरोसा करती है, विश्वास करती है, मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है, विष्णुदेव साय जी की साय साय काम पे विश्वास करती है। तो चलिए अब आखिरी बातचीत के लिए बघेल जी, बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसे? सबको मालूम है हमारे बहुत ही सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहुत ही सीधे साधे हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और जो क्षेत्र के प्रति जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। आप देख लीजिए जितना भी मोदी के गारंटी पे घोषणा हुआ था अल्प समय में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जिसको पूर्व सरकार बंद करके रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और बोला भी था
आप लोग आशीर्वाद दो भारतीय जनता पार्टी को। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगा, हम 24 घंटे के अंदर 18 लाख प्रधानमंत्री स्वीकृत कर देंगे। हकीकत में जनता आशीर्वाद दिया, और जनता के आशीर्वाद देने के बाद सम्माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बने। जैसे ही शपथ लिया, शपथ लेने के बाद तत्काल कैबिनेट के बैठक लेकर के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुआ है। हर गांव में आप जाकर के देख लीजिए, 100, 200, 300, 400। ये उस समय हमको पता चलता था। अभी सुशासन तिहार हुआ, मैं यहाँ भी आया था, गरियाबंद भी गया था। वहाँ अधिकारी लोग बता रहे थे कि हर गांव के बारे में 100, 200, 300 ये प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है। उसके बाद 6 लाख फिर हमको प्रधानमंत्री आवास सम्माननीय अपना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दे करके गए। इस तरह भी 27 लाख प्रधानमंत्री आवास, कुछ निर्माण हुआ है, कुछ का निर्माण चल रहा है। दूसरा, हमने महतारी वंदन के बारे में घोषणा किया थे। ये मोदी जी का गारंटी है। आप जा करके देख लीजिए, कोई भी कार्यक्रम में जा करके देख लीजिए, हमारी जितने माता बहनें हैं सबको पूछ लीजिए कि महतारी वंदन का राशि मिल रहा है कि नहीं। एक आवाज में पूरे के पूरा महिला हाथ खड़ा कर देते हैं। 28,000 एक हमारे बहनों के खाता में राशि जा चुका है। तीसरा, धान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा था कि हम 3100 रुपए और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम धान खरीदी करेंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं पहले भी बोला हूं, 149 लाख मीट्रिक टन पिछले बार खरीदी किए, इस बार 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। और ये इंतजार नहीं किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी के जन्मदिन होगा या किसी के मरण दिन होगा, 1 हफ्ते के अंदर पूरा किसानों के खाता में राशि डाले। इस साल होली त्योहार के पहले किसानों के खाता में राशि डाला गया है। पूर्व के बारे में आप सबको मालूम है, किसान कितना रोते थे। धान बेचने जाते थे तो वहां बारदाना नहीं, तौलाई में 42 किलो 43 किलो वजन तोलते थे। राशि को झुला झुला करके राशि देते थे। और मैं नहीं कहना चाहता, अभी अंतिम किस्त जो है ये लोग ही बता सकते हैं। तो इस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी घोषणा किया गया था उसे पूरा किया गया है। और लगातार देख लीजिए, क्षेत्र के विकास के बारे में नए नए योजना के साथ जो विकास के काम हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और नए नए योजना भी, एक तो जी राम जी के थ्रू पंचायतों में जो राशि है, पहले रोजगार गारंटी के तहत चल रहा था, हमारे सम्मानीय मोदी जी ने गंभीरता पूर्वक लिया। आप तालाब खुदाई करके देख लो, 10 साल तालाब खुदा लो, 1 इंच गड्ढा नहीं दिखता। लेकिन आज उसको परिवर्तन करके, नाम परिवर्तन करके जी राम जी के नाम से किया है। इसमें पक्का काम भी निर्माण होगा, गली कांक्रीटीकरण से लेके भवन, शमशान घाट में सेट निर्माण, पश्चिम निर्माण, नाली निर्माण का काम होगा। तो निश्चित रूप से हमारे मोदी जी का जो सोच है विकसित भारत बनाने का, जब तक के ग्राम पंचायत विकसित नहीं होगा तब तक के कैसे हो सकता है। इसीलिए ग्राम पंचायत को विकसित पंचायत बना करके जिला विकसित बने, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किया जा रहा है। अनेक योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का सोच है कि अनेक योजना के माध्यम से किसानों तक के, आम जनों तक के लाभ पहुंचे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। रह गए सवाल चुनाव में, कांग्रेसी लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं जी। जनता देख लिया है, जनता समझ गए कितना झूठ पे झूठ बोलते हैं। जनता कुछ नहीं बोलता, समय आने पे जनता निपटा देता है। कितना घोषणा किए थे, कौन सा घोषणा पूरा किए, दिखाने के लिए वो 47,000 प्रधानमंत्री आवास को एक 25-50 हजार रुपए दे दिए। बाद में वो राशि भी नहीं मिला, उसका भवन भी अपूर्ण था।
आज जाकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस भवन को भी प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति कराया है। तो कुल मिलाकर हमारी बातचीत के अंतर्गत जो निकल कर आता है वो ये है कि मंत्री जी बहुत संतुष्ट हैं। मोदी जी की गारंटी उनकी सरकार में पूरी हो रही है। विष्णु देसाई जी सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में टीम ठीक काम कर रही है। कांग्रेस की दाल गलेगी नहीं ऐसी उम्मीद के साथ वो अपनी संभावनाओं को बहुत हरारा महसूस कर रहे हैं। जहां तक बात रूप कुमारी चौधरी जी की है, वो इसी बात से प्रफुल्लित है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन काम करने का अवसर क्षेत्र की जनता ने प्रदान किया है। वो इस बात से भी मुग्ध हैं कि सरायपाली और खल्लारी भले ही विधानसभा चुनाव में पार्टी न जीती हो, पर लोकसभा चुनाव में वहां से लीड लेने में वो सफल रही। पर ये लीड अगले विधानसभा चुनाव में कायम रह पाएगी, इसकी दृष्टि से रूप कुमारी जी क्या करेगी, इस पर हमारी निगाह रहेगी। आखिरी बात महासमुंद क्षेत्र के विकास को लेकर है। इस बात पर कहीं ना कहीं विरोधाभास पक्ष और विपक्ष के बीच है कि विकास के लिए महासमुंद में औद्योगिकीकरण होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पानी की समस्या को लेकर सभी गंभीर हैं, पर पानी का उपयोग खेती के साथ साथ उद्योगों के लिए भी हो, इसके संदर्भ में एक सहमति का वातावरण इस जिले में बनना जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधि अपने निजी आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर एक राय बनाएंगे और क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बेहतर कर दिखाएंगे। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जिला संवाद का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत बहुत आभार सम्माननीय मंत्री जी और सम्माननीय सांसद का। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों के लिए।